द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में लेटेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और बेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट अगर आपने लेना है तो कैसे ले सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तकरीबन 2 साल पहले हमने ऐसी ही वीडियो एक डाली थी, उसके बाद काफी चेंजेस हुई हैं। तो लेटेस्ट बात करते हैं कि आज की डेट में बैंक्स होम लोन इंटरेस्ट रेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और जनरली क्या होता है, जब भी हम होम लोन लेने जाते हैं तो हमें बैंक्स जो है जो रेट बताते हैं और जब एक्चुअली हम लोन लेते हैं तो डिफरेंट रेट लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। और अगर बेटर रेट लेना है तो हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं बेसिक चीजों से। जब तक हमें बेसिक चीजें अंडरस्टैंड नहीं होंगी तब तक हमें समझ आनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अवेलेबल है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोर और लेस सभी बैंकों के जो होम लोन रेट्स हैं इन्हीं लाइंस पे ही चलते हैं। सबसे पहले तो एक रेट है रेपो रेट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है। आज की डेट में क्या है, 6.50। उसके बाद डिफरेंट बैंक्स अपना उसमें स्प्रेड, जिसे प्रॉफिट कहते हैं, अपना स्प्रेड उसमें ऐड करते हैं। उस स्प्रेड को डिफरेंट बैंक अपना डिफरेंट रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में स्प्रेड है 2.65, 6.50 रेपो रेट और स्प्रेड हो गया 2.65, टोटल हो गया 9.15। ये हो गया हमारा बेसिक रेट 9.15। क्रेडिट स्कोर के बेस के ऊपर प्रीमियम या डिस्काउंट देते हैं। अगर आपका स्कोर बेटर है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और अगर स्कोर बेटर नहीं है तो आपको उसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब ज्यादा रेट लग सकता है। तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम और डिस्काउंट्स दोनों को मिला के इसका एक इफेक्टिव रेट बनता है जो एक्चुअली आपको अप्लाई करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है 825 से ऊपर है तो आपको जो इफेक्टिव रेट होगा, ईबीआर हमारा था 9.15, इफेक्टिव रेट आएगा 8.50, क्योंकि आपका स्कोर बेटर है। इसी तरह अगर आपका स्कोर 550 से 649 तक है तो आपका जो इफेक्टिव रेट लगेगा 9.45। ईबीआर कितना था, 9.15, और आपको क्या रेट लगेगा, 9.45। क्यों लगेगा, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर जो है कम है। दैट इंडिकेट्स कि अगर सिबिल स्कोर आपका बेटर है तो तकरीबन 1% का आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब सिबिल स्कोर बेटर कैसे करना है वो हम वीडियो के लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है रेंज 8.5 से लेके 9.45 तक आपको रेट जो है लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स रहते हैं जिनको बैंक्स फर्दर कंसेशन भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वुमेन बॉर्डर हैं आप तो आपको 0.05 का कंसेशन मिलेगा। अगर आप डिफेंस से हैं, प्रिविलेज एंड शोरिया टाइप ऑफ कैटेगरी से है तो आपको 0.05% का कंसेशन मिलेगा रेट ऑफ जो भी आपका रेट सिविल स्कोर के हिसाब से बनता है। अगर आप सीएसपी कस्टमर हैं, सीएसपी मतलब आपका कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज उस बैंक के साथ है, आपकी सैलरी जो है उस बैंक के साथ आती है, तो आपको जो डिफरेंट उसमें आप कैटेगरीज हैं, जैसे डायमंड है, प्लेटिनम है, रोडियम है, उसमें आपको 0.05 से लेके 0.15 तक कंसेशन उसमें फर्दर मिलती है। अगर प्रीमियम कस्टमर है तो 0.10 की कंसेशन मिलती है। अगर वेल्थ कस्टमर है तो 0.15 की कंसेशन मिलती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स हैं जो बैंक डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद द बैंक, डिपॉजिट्स का, एडवांसेस का, लोन्स का जो भी मिला के बनता है, उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको ये फर्दर कंसेशन भी मिलती है। बट एट द सेम टाइम एक ही कंसेशन आपको मिलेगी, ये जितनी हमने आपको बताई हैं। और ये एक मैक्सिमम कंसेशन लेने के बाद जो बेसिक रेट है आपका, जिसे फ्लोर रेट कहते हैं, वो होम लोन के केस में, नॉर्मल होम लोन जिसे टर्म लोन के रूप में हम अवेल करते हैं, 8.45 से कम नहीं हो सकता। तो आप ये मान के चलें कि द बेस्ट रेट विच यू कैन गेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर योर लोन इज 8.45, उससे बेटर आपको नहीं मिल सकता। ये तो हमने बात की नॉर्मल रेट जो टर्म लोन पे लगते हैं होम लोन में।
अब लोग टॉपअप भी लेते हैं, मतलब आपकी होम लोन पे पर्सनल लोन टाइप का उसको चार्ज एक्सटेंड करके आपकी सिक्योरिटी के ऊपर जो पर्सनल लोन मिलता है उसे टॉपअप लोन कहते हैं। उसका रेट जो है रेंजेस फ्रॉम 10% टू 11.30। वो भी डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। अगर 825 से ऊपर स्कोर है तो यू कैन गेट 10%, और अगर 550 के करीब आपका स्कोर है तो आपको 11.5 लगे, मतलब 1.5% का इसमें बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपका सिबिल स्कोर बेटर है। एक और कैटेगरी है होम लोन्स की जिसे हम लैब कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप लैब पे जा रहे हैं तो आपका जो रेट होगा 10% से लेके 11.5% तक होगा। आप उसमें सिबिल स्कोर है 800 से ऊपर तो आपको 10% रेट लगेगा, और अगर 600 से ऊपर है तो 11.5% रेट लगेगा। हियर आल्सो 1.5% का बेनिफिट अगर आपका सिबिल स्कोर बेटर है। अब एक दो और कैटेगरीज है होम लोन्स की, जैसे मैक्स गेन है, जैसे हम ओडी के फॉर्म में अवेल कर सकते हैं। अगर आप मैक्स गेन अवेल करना चाहते हैं और टर्म लोन नहीं अवेल करना चाहते हैं तो आपको 20 BPS 0.20 का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका सिबिल स्कोर के हिसाब से आपका रेट बना उस पर 20 पैसे ज्यादा रेट लगेगा। अगर आप सीआरई होम लोन ले रहे हैं, मतलब कमर्शियल होम लोन ले रहे हैं, तो तब भी 20 पैसे का आपको प्रीमियम उस पर देना पड़ेगा। एक और कैटेगरी है रिवर्स मॉर्गेज लोन्स, जो बुजुर्गों के लिए है, पीपल अबव 62 जो अपने होम्स को मॉर्गेज करके लोन लेते हैं, उस पे रेट है 11.55। स्टेट बैंक के अगर ऐप से आप लोन लेते हैं, योनो इंस्टा टॉपअप अगर लेते हैं तो उस पे रेट आपको 9.35 का लगेगा। इसके अलावा अगर आपका बड़ा लोन है हैवी अमाउंट का तो फर्दर कंसेशंस भी आप ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। लेकिन वो भी कंसेशन जो है मैनेजमेंट पे की डिस्क्रिप्शन पे नहीं होती है, वो आपके जो प्रपोजल है उसकी स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर होती है। और जो प्रपोजल की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपकी एलटीवी रेशो क्या है, आपकी ईएमआई एनएमआई रेशो क्या है, आपकी लोन वैल्यू कितनी बनती है, प्रॉपर्टी की पोजेशन कब तक मिलने वाली है। लाइक दैट इन पैरामीटर्स पे आपको स्कोरिंग की जाएगी, और स्कोर के बेस के ऊपर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट आप कुछ और फर्दर कंसेशंस भी ले सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ये तो था हमारा कि आपको जो रेट अप्लाई करेगा वो आपको क्या होगा। सेकेंडली, कई बारी कुछ बैंक्स आपको फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट, दो रेट देते हैं, बट फिक्स्ड रेट कभी भी फॉर एवर के लिए फिक्स नहीं होता, वो रीसेट किया जाता है 3 साल के बाद। तो आप ये मत सोच के चलें कि अगर आप फिक्स रेट्स पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो होल लाइफ के लिए आपका रेट फिक्स हो गया, क्योंकि रेट्स जो हैं ये आजकल लिंक हो गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपो रेट के साथ। तो जैसे ही रिपो रेट कम होगा या ज्यादा होगा तो आपका जो इफेक्टिव रेट है वो भी कम और ज्यादा होगा। सेकेंडली, जो हमने बात की थी कि अगर 1 से 1.5% का डिफरेंस सिबिल स्कोर के बेस के ऊपर होम लोन्स पे अगर आ सकता है तो हाउ वी कैन इंप्रूव अवर सिबिल स्कोर। उसका आसान तरीका है, अगर आपका ऑलरेडी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो एक आप छोटा सा लोन ले लें, पर्सनल लोन ले लें या लोन अगेंस्ट एफडी ले लें, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवाएं, ईएमआई बनवाएं। छोटी सी ईएमआई से 1 लाख का लोन ले लिया, उसकी छोटी छोटी आपने 5-5 हजार की इंस्टॉलमेंट्स बना ली, और उस ईएमआई को इंस्टॉलमेंट्स को रेगुलरली पे करें। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आपका जो सिबिल स्कोर है, क्योंकि आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स की, आपका सिबिल स्कोर बेटर हो जाएगा। दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। सेकेंडली, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कभी भी क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट ना करें। टाइमली उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है, टाइमली उसकी जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की, वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें। लाइकवाइज, जो और अगर कहीं आपने पर्सनल लोन ले रखे हैं तो डोंट थिंक कि एक इंस्टॉलमेंट भी अगर डिफॉल्ट में हो गई तो आपके सिबिल स्कोर को खराब कर सकती है। वहां आप ध्यान रखें। अगर किसी कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक के पास जाके आप उसको रिक्वेस्ट करें, सो दैट वो आपका जो अगर इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट में हुई है तो वो डिफॉल्ट कैटेगरी में ना डाल के उसको एडजस्ट करके आपको बताएं। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ होम लोन्स आल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर उनको सबको डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वी विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो हम उनको ले सकते हैं और आपको स्पेसिफिकली जवाब भी उसका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट ऑन लेटेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स। थैंक यू।